हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है हमारे इंडियन इको से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपके बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों में ही आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चन से आपको जरूर गो थ्रू होना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने आपके लिए निकाली है। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन एक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको आप प्रोडक्शन एक्टिविटी कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसके थ्रू लोग अर्निंग करते हैं, अपनी रोज की ज़रूरतों की जो है उनको उसको पूरा कर रहे होते हैं। तो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में आपका एग्रीकल्चर भी आता है, ट्रेड भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग भी आती है। सारे के सारे एग्जाम्पल आपके इकोनॉमी एक्टिविटीज़ के हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। ठीक है, स्केयर जो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठीक करना है। ठीक है, ये भी उसी में ही आ जाता है आपका। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो आती है जिससे आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस, कोई भी एग्रीकल्चर में आप लगे हो सकते हो, तो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट क्लासिफाइड इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है इंडिया में? तो दो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज इन द टू टर्म्स। पहला आता है आपके पास डिस्टिंग्विश्ड एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक काम को करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उसमें 10 लोग लगे हुए हैं। जो 5 लोगों को इनकम होनी चाहिए थी, अब वो 10 लोगों में बट गई, तो लोगों की इनकम यहाँ पे क्या हुई है? कम हुई है। तो इसको आप क्या बोलोगे? डिसग्यूज्ड इनकम। एक आता है आपका सीजनल इनकम। सीजनल इनकम फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है, कि लोगों को 3 महीने काम मिलता है, फिर 2 महीने के लिए नहीं मिलता है, फिर 3 महीने के लिए मिलता है, फिर 2 महीने के लिए नहीं मिलता है। तो उनको जो वर्क मिल रहा है वो परमानेंट वर्क नहीं मिल रहा है, इसको आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हो। तो इंडिया में दो जो मेजर निकाला गया है अनएम्प्लॉयमेंट किस किस तरीके से प्रभावी है, तो डिसग्यूज और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, डिफाइन डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर in the numbers of worker engaged in a job is much more than actually required to accomplish it। मतलब जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा ही लोग उस काम में लगे होते हैं, इसी वजह से जो उनकी इनकम होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसकी वजह से काफ़ी कम इनकम उनको मिल पाती है। तो इसको आप क्या बोलते हो? डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। और इंडिया में डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसी वजह से विद द हेल्प ऑफ पॉलिसीज़, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, डिफाइंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, तो किस तरीके से निकाला जा सकता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयज पर 1000 पर्सन। मतलब 1000 में से कितने लोग काम कर रहे हैं। सो WPR वर्कर पर्सन रेशियो इस तरीके से निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 अगर हम करेंगे तो हमें देखने को मिलता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो सिंपली पूछा भी जा सकता है किस तरीके से WPR आप निकाल सकते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू अगर 1000 करें तो हमें ये निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मीना इज एन हाउस वाइफ। मीना क्या है? एक हाउस वाइफ है। बिसाइड टेकिंग केयर ऑफ एन हाउस होल्ड, घर के कामकाज के अलावा वो अपने हस्बैंड की हेल्प भी करती है उसकी दुकान संभालने में। शी वर्क इन द क्लोथ शॉप विच इज ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड की भी हेल्प करती है दुकान में। कैन शी बी कंसिडर एज अ वर्कर, क्या उसको वर्कर माना जाएगा? ठीक है, तो बीइंग अ हाउस वाइफ, मीना क्या एक हाउस वाइफ है। मीना इज मेनली हेल्पिंग हैंड टू हर हस्बैंड, मतलब वो क्या है, उसकी हेल्पिंग हैंड है। ठीक है, उसमें इनकम ज़्यादा जनरेट आपकी नहीं हो रही है, तो शी इज़ नॉट कंसिडर एज अ वर्कर, क्योंकि उसको उसमें सैलरी नहीं मिल रही है और उसकी वजह से कोई इनकम में भी योगदान नहीं हो रहा है। तो उसको आप क्या नहीं मानेंगे, उसको एक वर्कर नहीं मानेंगे, क्योंकि वर्कर जनरली सैलरी लेते हैं। मीना यहाँ पर सैलरी नहीं ले रही है, वो अपने हस्बैंड की यहाँ पर हेल्प कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और क्योंकि इसलिए आने के चांसेस हैं
जैसा कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जॉबलेस ग्रोथ से इंडिया आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। जॉबलेस ग्रोथ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रभावी है, इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ठीक है, इसको समझते हैं। जॉबलेस ग्रोथ इज अ सिचुएशन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी ट्रेंड टू राइज ओनिंग द इनोवेशन टेक्नोलॉजी विदाउट एनी मीनिंगफुल राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब देश की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो स्ट्रांग होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, लेकिन जो लोगों को जो रोज़गार मिलना चाहिए, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट के साधन उपलब्ध होने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट एज अ सीरियस प्रॉब्लम, इसी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन के उभर रहा है। इवन व्हेन देयर इज एन राइज इन जीडीपी, जीडीपी बढ़ती चली जाती है पर एम्प्लॉयमेंट के साधन नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी को आप क्या बोलते हो, जॉबलेस ग्रोथ बोल रहे हो। जीडीपी आपकी बढ़ रही है पर जो आपके युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास जॉब नहीं है। तो किस तरीके से इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करना है, जॉब्स को भी प्रोवाइड करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का काम निकल के यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। किस तरीके से समझ सकते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है। सो नाउ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर इन द टोटल वर्कफोर्स ट्रेंड टू बी राइज ओवर अ टाइम। मतलब क्या हो रहा है, वो टोटल वर्कफोर्स में कैजुअल जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और जनरली जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं, वो वर्कर वो हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आपका सेक्टर होता है उससे निकल निकल के आ रही हैं, ठीक है। अब क्या है, कैजुअलाइजेशन जनरली इंडिकेट करता है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो आपका पब्लिक सेक्टर उसको छोड़ छोड़ के प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यहाँ पे खुद के स्टार्टअप्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और खुद की चीज़ों को करने की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर को छोड़ छोड़ के थोड़ा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव आउट होना आपका कैजुअलाइजेशन को इंडिकेट करता है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्यों हो रहा है और ये किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। और कैजुअल वर्कर्स की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है वर्क फोर्स में, इसको भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। वीमेन इन रूरल एरियाज आर रेडी टू वर्क इवन एट अ लो वेजेस, वाई। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो वीमेन होती हैं वो कम आय पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, ऐसा क्यों है। तो इसके कुछ कारण हैं, हम समझते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस, इसके दो कारण हैं। देयर इज इन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गरीबी पाई जाती है। पॉवर्टी कंपेल्स द वीमेन इन रूरल एरिया टू एक्सेप्ट लो वेजेस ऑक्यूपेशन, गरीबी के कारण और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के कारण देखने को मिलता है कि वो लो वेजेस पे काम करने के लिए मजबूर हैं। सेकंड आता है आपके पास, वीमेन इन रूरल एरियाज आर वर्स टू माइग्रेशन। मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना नहीं चाहती, ठीक है। दे आर अनविलिंग टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज फॉर जॉब, और अर्बन एरियाज की तरफ वो इतना जाना नहीं चाहती हैं। ओनिंग टू द लेक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है। दे आर नॉट इवन कैपेबल ऑफ फाइंडिंग जॉब्स, और वो जॉब ढूंढने क्योंकि वो कैपेबल नहीं है कि वो जॉब ढूंढ पाए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है। इसी वजह से वो क्या कर रही हैं, रूरल एरियाज़ में ही रह रही हैं। इस वजह से उनको ज़्यादा और ज़्यादा तो नहीं, कम इनकम पे ही उन्हें काम यहाँ पर करना पड़ रहा है। अकॉर्डिंगली दे प्रेफर्स टू बी इंगेज इन फार्म्स एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़। फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी सेक्टर में आता है उसमें लगी हुई हैं, बट इन द रूरल एरियाज़ ओनली, सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज़ में, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है प्री बोर्ड और बोर्ड के हिसाब से, आपको पढ़ के जाना है इसको। नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ डू यू इवेल्यूएट स्टार्टअप्स इन इंडिया एज अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट टू ऑब्जर्वेशन। अब स्टार्टअप्स ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, कहने का मतलब है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स लगेंगे तो किस तरीके से वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। हाँ, ये सच है कि जितने स्टार्टअप्स लगेंगे उतने ही रोज़गार के साधन, इतने ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि स्टार्टअप्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो बहुत से लोगों की वहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है, चाहे वो वाइट कॉलर पर्सन हो, चाहे वो ब्लू कॉलर पर्सन हो, उन सब की आवश्यकता वहाँ पे दिखाई देती है। सो स्टार्टअप आर एक्सेप्टेड टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करते हैं, एंड आर देयरफॉर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा सहायक मानी गई है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपके पास, स्टार्टअप्स आर टू बी एडेड विथ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, और स्टार्टअप्स को जनरली गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, क्योंकि स्टार्टअप्स की ही मदद से आपको जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो इसी के थ्रू होगी।
इसी वजह से गवर्नमेंट भी इनको टैक्स रिलीफ वगैरह देती है और इनको इनकरेज करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है। These are expected to encourage the use of latest resources। ठीक है, लेटेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है। व्हेन लेटेस्ट रिसोर्सेज आर यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर वांट टू बी राइज, और इसी की वजह से जो रिसोर्सेज हैं आपके, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप को इस्तेमाल खड़ा करना है, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 8 एम्प्लॉयमेंट से, जो हमने डिस्कस कर ली है। एग्जाम में अपीयर होने से पहले इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको देख लेना है, जो ये आपके बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके सारे के सारे चैप्टर्स इंडियन इको के कंप्लीट हो चुके हैं, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं। और ये है हमारा टेलीग्राम का ग्रुप, इससे ज़रूर आप जुड़ें, हमेशा अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।